नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आदर्श नारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे वास्तु शास्त्र से जुड़ी कुछ टिप्स के बारे में। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने जो बात इस वीडियो में बताई है वो सब वास्तु पर आधारित है, जो आपके अच्छे सेहत, घर में सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं वास्तु टिप्स के बारे में। पर जानने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं को खाना बनाते समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में। तो आइए जानते हैं। पहला है, महिलाओं को सुबह नहाकर बिना चप्पल पहने खाना बनानी चाहिए और सबसे पहले अग्निदेव और गौ माता को भोग लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव बरकत रहती है। दूसरा है, बनते हुए भोजन को कभी नहीं चखना चाहिए, इसे भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। तीसरा है, खाना बनाते समय खाना जलना नहीं चाहिए, जले हुए खाने से राहु ग्रह कुपित हो जाते हैं। चौथा है, खाना हमेशा पूर्व दिशा में ही बनाना चाहिए और कभी भी दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाना टूटे चपटे बर्तनों में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है और आपका धन भी नष्ट हो सकता है। तो महिलाएं खाना बनाते समय इस बात पर विशेष ध्यान दें। तो हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी से भी कौन सी ये 5 चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहला है, कभी भी किसी से नमक उधार नहीं लेना चाहिए, इससे घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। दूसरा है, कभी भी किसी की चूड़ी, अंगूठी, रुमाल उधार नहीं लेना चाहिए, इससे घर में क्लेश बढ़ता है। तीसरा है, कभी भी किसी का कैंची, कंघी, कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है। चौथा है, कभी भी किसी का घड़ी नहीं लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति की घड़ी लेते हैं तो उस व्यक्ति का बुरा समय भी आपको लग सकता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति का पेन उधार नहीं लेना चाहिए, इससे आपकी तरक्की और नौकरी मिलने में बाधा आ सकती है। तो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कौन सी 5 गलती नहीं करनी चाहिए, जिनसे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बनी रहे। तो आइए जानते हैं। पहला है, अपने पति की सफलता और उनके सम्मान के लिए सुहागन महिलाओं को हमेशा लंबी मांग भरनी चाहिए, न कि माथे पर एक छोटी लाइन का सिंदूर लगाना चाहिए। दूसरा है, सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वे मांग में सिंदूर लगाएं तो वो सिंदूर नाक के सीध में लगा होना चाहिए। तीसरा है, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक विवाहित महिलाओं को केवल अपना खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, किसी और का खरीदा हुआ या किसी दूसरे का सिंदूर भरना अशुभ माना जाता है। चौथा है, विवाहित महिलाओं को बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और पति को धन हानि झेलनी पड़ सकती है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुहागन महिलाओं को अपने मांग के सिंदूर को बालों से नहीं छुपाना चाहिए, इससे उनके पति समाज में भी छुप जाते हैं और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर है कि किन वास्तु दोष और ग्रह के वजह से पति पत्नी के बीच झगड़े के कारण बनते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है, अगर पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक की भी कुंडली में शनि का बुरा प्रभाव है तो ऐसे में पति पत्नी के बीच हमेशा ही कलह उत्पन्न होता है। दूसरा है, केतु ग्रह का बुरा प्रभाव भी पति पत्नी के बीच कलह उत्पन्न करवा सकता है। अगर आपकी कुंडली में केतु का बुरा प्रभाव है तो पति पत्नी के बीच में अवश्य ही कलह उत्पन्न होता है। तीसरा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपको बेड पर 2 भागों में बटी हुई बेडशीट नहीं बिछानी चाहिए, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच हमेशा ही कलह बना रहता है। चौथा है, वास्तु के अनुसार अपने बेड के सामने कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए, इससे भी विवाहित जीवन पर बुरा असर पड़ता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी बेड के नीचे झाड़ू, जूते, चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है और दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं।
हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर है कि अगर आपके घर में कबूतर आ जाए तो वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ होता है या अशुभ, तो आइए जानते हैं। पहला है, घर में कबूतर का आना या घोंसला बनाने का अर्थ है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। दूसरा है, कबूतर को दाना खिलाने से ग्रह दोष दूर होता है, लेकिन कबूतर को कभी भी छत पर दाना न डाले बल्कि आंगन में डाले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा राहु ग्रह के दोष खत्म हो जाते हैं। तीसरा है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसे कबूतर को दाना जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से बुध के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चौथा है, वास्तु के अनुसार कबूतर अगर आपके सिर के ऊपर से उड़कर जाता है तो इससे जल्द ही आपके जीवन की सभी समस्या खत्म हो सकती है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, वास्तु के अनुसार कबूतर को दाना खिलाने से घर के लोगों की शादी और प्रेम विवाह की समस्या समाप्त हो सकती है। हमारे लिस्ट के 6ठे नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कछुआ का आना या रखना शुभ होता है या अशुभ, तो आइए जानते हैं। पहला है, हिंदू धर्म में कछुआ को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कछुए को घर में रखते हैं तो आपके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी और कभी भी गरीबी का सामना करना नहीं पड़ेगा। दूसरा है, कछुए को ऑफिस में रखना भी शुभ माना जाता है। इससे ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। तीसरा है, घर में कछुआ रखने से परिवार के लोगों की उम्र लंबी होती है, साथ ही ये सभी बीमारियों से दूर रखते हैं। चौथा है, घर में मादा कछुआ जिसके पीठ पर बच्चा कछुआ भी हो उसे रखने से संतान न होने की समस्या से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ये कछुआ प्रजनन का प्रतीक होता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं तो कछुए के दर्शन करके निकलने से वो काम पूरा हो जाता है और इसे पास रखने से नौकरी और परीक्षा में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन को एक अच्छा और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन की खुशियों को खराब कर देती है, जिनसे हमारा आज भी खराब होता है और भविष्य भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।